क्या होगा अगर आपको अचानक पता चले कि आपका संबंध 400 साल पुरानी एक ऐसी राजकुमारी से है जिसकी आत्मा आज भी जिंदा है, और अगर वो आत्मा वापस लौट आए तो क्या गांव पर मंडरा रहा मौत का साया हमेशा के लिए खत्म होगा या फिर शुरू होगा एक ऐसा विनाश जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। उस रात बीरमपुर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसने हर किसी की रूह कंपा दी। मेघना जमीन पर गिरी हुई जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, राजमहल, दमयंती और राजकुमारी मेघालय का चेहरा जो बिल्कुल उसी जैसा दिख रहा था। गांव के सभी लोग डर से कांप रहे थे। तांत्रिक महाराज भी पहली बार इतने घबराए हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने तुरंत अपनी माला हाथ में ली और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक गांव के बीच खड़े निशिलों ने अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए। उनके पैरों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद गाँव में चलकर आ रही हो। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। गांव वाले अपने घरों के दरवाजे बंद करके भगवान का नाम लेने लगे, लेकिन निशिलों की नजर सिर्फ मेघना पर थी। इशिता डरते हुए मेघना के पास बैठ गई और बोली, मेघना उठ, ये लोग तेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन मेघना जैसे किसी और दुनिया में खो चुकी थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक और दृश्य चमका। उसने देखा कि राजकुमारी मेघालय एक बड़े गुप्त कक्ष में खड़ी है। उस कक्ष की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक विशाल दरवाजा था जिसे भारी जंजीरों से बांधा गया था। राजकुमारी रोते हुए उस दरवाजे को बंद कर रही थी। तभी पीछे से दमयंती की भयानक हंसी सुनाई दी। तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकती राजकुमारी। दमयंती की आंखें आग की तरह चमक रही थी। राजकुमारी ने कांपती आवाज में कहा, जब तक मृत्युंजय अमृत सुरक्षित है तब तक तुम इस दुनिया में पूरी शक्ति के साथ वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर दमयंती जोर से चिल्लाई और पूरा महल हिलने लगा। तभी अचानक मेघना की आंख खुल गई और वो जोर से चीखी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग डर गए। तांत्रिक महाराज तुरंत उसके पास आए। तुमने क्या देखा? मेघना कांपती आवाज में बोली, राजमहल में एक गुप्त कक्ष है, वहाँ कुछ छुपाया गया है, शायद वही बीरमपुर पुराण है। ये सुनते ही तांत्रिक महाराज की आंखें फैल गईं। मतलब अब हमें उस गुप्त कक्ष तक पहुंचना होगा क्योंकि वही इस रहस्य की आखिरी चाबी है। तभी अचानक गांव में जोरदार तूफान शुरू हो गया। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। गांव के बीच खड़े निशिलों ने अचानक अपने कंधों पर रखा ताबूत जमीन पर गिरा दिया। ताबूत गिरते ही उसकी लकड़ी अपने आप टूटने लगी। सभी लोग डरकर पीछे हट गए। धीरे धीरे उस ताबूत के अंदर से काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में घूमता हुआ एक औरत का रूप लेने लगा। लंबे बाल, काली आंखें और चेहरे पर भयानक मुस्कान। ये देखकर तांत्रिक महाराज के हाथ कांप गए। नहीं, ये नहीं हो सकता। गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे। मेघना ने जैसे ही उस औरत का चेहरा देखा उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि दमयंती थी। दमयंती हवा में तैरते हुए जोर जोर से हंसने लगी। 400 साल बाद आखिरकार मैं वापस आ ही गई, उसकी आवाज पूरे गाँव में गूंज उठी। तांत्रिक महाराज ने तुरंत अपने कमंडल से पवित्र जल निकालकर उसकी तरफ फेंका, लेकिन उस जल का दमयंती पर कोई असर नहीं हुआ। वो और जोर से हंसने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकते तांत्रिक, अब इस गांव का अंत शुरू हो चुका है। तभी अचानक दमयंती की नजर मेघना पर पड़ी और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तो तुम भी लौट आए राजकुमारी। ये सुनकर सभी गाँव वाले हैरान रह गए। मेघना डर से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके गले में पहना हुआ लॉकेट चमकने लगा। तेज रोशनी पूरे गांव में फैल गई। निशिलो अचानक रुक गए। दमयंती की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। तांत्रिक महाराज हैरानी से बोले, ये वही राजचिन्ह है जो सिर्फ राजकुमारी मेघालय के पास था। मेघना को अचानक अपने अंदर एक अजीब शक्ति महसूस होने लगी। उसके दिमाग में आवाज गूंजने लगी, अगर दमयंती को रोकना है तो गुप्त कक्ष तक पहुँचना ही होगा। तभी अचानक किले की दिशा से बहुत तेज धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया हो। तांत्रिक महाराज तुरंत खड़े हो गए। गुप्त कक्ष खुल चुका है। गांव के सभी लोग डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे और दूसरी तरफ दमयंती की मुस्कान धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे मेघना को उस गुप्त कक्ष में ऐसा सच मिलने वाला है जो पूरी दुनिया बदल सकता है।